जयपुर के अवनी लखेरा ने एक बार फिर से इतिहास रच दिखाया है। साल 2020 में पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद अब पैरा ओलंपिक खेल में एक बार फिर से मेडल जीत लिया है। यानी कि पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली हिंदुस्तान की पहली खिलाड़ी बन गई है। उनके पिता हमारे साथ हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बड़ी कामयाबी के लिए, क्या कहना चाहेंगे? सर धन्यवाद। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि अवनी एक बहुत वंडरफुल किड है और उसने शूटिंग की स्किल्स अपनी इतनी अच्छी डेवलप कर ली है कि उसमें बहुत कम एरर्स हैं, जिससे वो पिछले बार भी उसने गोल्ड मेडल जीता और इस बार भी उसने गोल्ड मेडल जीता है। और मुझे उम्मीद है कि आगे भी उसके आने वाले इवेंट्स में वो अच्छा करेगी। जब यहाँ से वो पैरा ओलंपिक के लिए जा रही थी तो हम सब ने बात की थी उनसे, तो उन्होंने यही बताया था कि इस बार फिर से वो कामयाबी का झंडा जरूर गाड़ के आएंगी और वही कर दिखाया। कितनी मेहनत कर रही थी सर पैरा ओलंपिक के लिए? क्योंकि हमने देखा था जब ओलंपिक के खेल हुए थे हिंदुस्तान को शायद उतनी ज़्यादा कामयाबी नहीं मिल पाई जितनी मिलनी चाहिए थी, लेकिन पैरा ओलंपिक में अवनी ने शुरुआत ही गोल्ड से। हाँ, अवनी का जो स्कोर था प्रैक्टिस के दौरान भी, वो जो भी इसके समकक्ष खिलाड़ी हैं जो जिन्होंने कोटा जीत रखा था उसके इक्विवेलेंट था। तो मुझे उम्मीद थी कि ये अगर उस दिन थोड़ा भी अच्छा परफॉर्म करेगी तो इसका मेडल बन जाएगा। उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी। ये साथ में कोच और ट्रेनर उनके हैं, इन्होंने अच्छी तैयारी करवाई। अवनी की मम्मी तो अभी इस वक्त उनके साथ हैं, आप यहाँ हैं। यहाँ जाने से पहले उन्हें कुछ टिप तो आपने दिया होगा, क्योंकि आप 2012 के बाद जो क्राइसिस उनके साथ हुआ था उसके बाद से ही उन्हें लगातार एनकरेज करते रहे थे। मैंने उसको जो टिप दिया था वो मैंने आपको मेरी फेसबुक स्टेटस पे भी डाल रखा है। हम सुनना चाहेंगे और सब जनता भी सुनना चाहेगी कि ऐसा गुरु मंत्र क्या था वो। मैंने उनको रामचरितमानस का एक दोहा है वो मैंने उसको लिख के दिया था कि कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाही। तो ये वो है जो हनुमान जी को अपनी भूली हुई शक्तियाँ याद दिलाने के लिए कही गई चौपाई है। तो मैंने ये इसलिए कहा था कि तुम अपनी शक्तियों को भूलो मत और अच्छा परफॉर्म करो। जब 2020 के बाद हमने देखा था पद्मश्री भी उन्हें मिला था, ध्यानचंद खेल रत्न भी मिला था और सबसे बड़ी ब्रांड एम्बेसडर बनी थी वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। क्या अब अवनी की इस कामयाबी के बाद क्या आपको लगता है महिला सशक्तिकरण की जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस दिशा में एक कदम और जागरूकता आएगी लोगों में कि महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं है? बिल्कुल। मैं पैरा शूटिंग की बात करूं तो पिछले ओलंपिक पैरालंपिक्स के टाइम करीबन 300 खिलाड़ी थे हिंदुस्तान में जो नेशनल लेवल पे खेल रहे थे। आज वो 1000 से ऊपर हो गए हैं। और इवन मैंने भास्कर में खबर पढ़ी थी उन दिनों कि मोना अग्रवाल जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है अवनी के साथ, अवनी से मोटिवेट होके उसने गेम चेंज करके शूटिंग शुरू किया था। तो कुछ और भी आपको लगता है आने वाले दिनों में? अब बिल्कुल। तो ये मुझे लगता है कि अवनी के जो प्रयास हैं उनसे पैरा प्लेयर्स ही नहीं, नॉर्मल प्लेयर्स भी मोटिवेट हो रहे हैं। अब कोच है अवनी के हमारे साथ चंद्रशेखर जी, हम उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, कोच है, सबसे बड़ा गुरु वही होते हैं। शुरू से बात देखा होगा, क्या खूबियां रही कि एक के बाद एक दूसरे पैरा में ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल? उसका जो डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन, इंटेलिजेंस एंड ग्रास्पिंग टू लर्न, वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है उसका। और अवनी का जो मतलब कहना चाहिए जो लर्निंग स्किल्स हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो वो जिस भी काम को करती है उसके थिक एंड थिन्स पर पूरा वो फोकस करती है और उस फोकस के साथ ही वो अपने आप को प्रिपेयर करती है बिफोर मैचेस। पूरा उसको विजुलाइज करना, उसको एक्सपीरियंस करना विजुलाइज करके, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें उसकी जो हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब टैलेंट है। वो एक ऐसा नायाब हीरा है हिंदुस्तान का
जिसने एक नहीं 2 बार हिंदुस्तान का परचम बाद में बात करता हूँ। पैरालंपिक्स में। सर नायाब गोल्ड बोला आपने, पिताजी ने तो रामचरितमानस का वो दोहा अवनी को दिया है जिसमें शक्तियां याद करने की बात थी, आपने भी गुरु मंत्र दिया होगा सर। बिल्कुल फोकस है, टेक्निकल फोकस जो है वो एक खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ा गुरु मंत्र होता है कि टेक्निकली फोकस रहना है। मेन जो उसका न्यूरोमस्कुलर जो कोऑर्डिनेशन है उसको मेंटेन करना है, और टेक्निक पर जितना आप अपने स्टिक रह सकते हैं, जितना उसको फॉलो कर सकते हैं, उतना ही आप आगे। क्योंकि इसमें स्पोर्ट में शूटिंग का जहाँ तक सवाल है, ईच एंड एवरी शॉट्स कैरिंग अ सेम स्कोर एंड यू हैव टू परफॉर्म 60 टाइम्स, नॉट 60 टाइम्स जो आपके शॉट्स हैं उसको आप एक मैच नहीं कंसीडर करेंगे, 60 टाइम्स यू हैव टू परफॉर्म। ऐसे तो आपने अभी उनके पिता को सुना, कोच को सुना, अब आपको उस शख्स से मिलाते हैं जिसने अवनी को तंदुरुस्त रखने में, यानी कि उसको पूरी तरह परफेक्ट फिट रखने के लिए, हर स्थिति से मुकाबला करने के लिए परफेक्ट बनाया। सर आपकी तरफ से क्या गुरु मंत्र था और कितनी मेहनत करती नजर आई थी आपको यहाँ इस सेकंड पैरा ओलंपिक से पहले? देखिए, इंडिया में हम लोग जब कोचिंग करते हैं या जब ट्रेन करते हैं तो शायद हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम लोग का डॉक्यूमेंटेशन। तो मेरे साथ जो काम करने का पिछले इतने सालों से, 7-8 साल से, तो हम लोग ये डॉक्यूमेंटेड है, हर जगह डॉक्यूमेंटेड है। मतलब प्रेस्क्रिप्शन बना के आज इतना शॉट चलानी है, इतना लोड लेनी है, इतना वेट ट्रेनिंग करना है, इतना मेंटल स्किल ट्रेनिंग जो मेरा बेस्ट, मेरा एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं अपने के ऊपर जो हमने लगाया। ये पूरा मेंटल स्किल ट्रेनिंग, ये एक नया आयाम है इस देश में। ये काफ़ी लोग नहीं जानते, इस देश में नहीं जानते, क्योंकि ये मात्र 30 साल पुराना टेक्निक है ये, और अपने ये 100% अप्लाई करती है। इवन कल रात को हमारा 1 घंटा डिस्कशन हुआ और 1 घंटे के बाद कुछ टिप्स और आया, तो इसके बाद उसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे नर्व को अपना कंट्रोल रखना है। क्योंकि शॉट चलाना सिर्फ शॉट ही नहीं चलाना होता है, उसमें मेंटल में हम लोग कंट्रोल करते हैं। तो टोटल स्पोर्ट्स साइंस इसके ऊपर अप्लाइड है। इसका न्यूट्रिशन, क्या खाना है, क्या पीना है, उसके ऊपर डायरी बना हुआ है। हमें कुछ नहीं करना है, उस डायरी में देख के इतने बजे से इतने बजे उठना है तो उठना है, इतने बजे टॉयलेट है, बाथरूम है, खाना है, ये सारा उसका पूरा साइंटिफिक, उसका लाइफ में कुछ नहीं है सिवाय उसका इस प्रेस्क्रिप्शन को लेके चलना है। जब भी सर कोई एक गोल्ड मेडल जीत जाता है किसी भी खेल में, उसके बाद लगता है एक तो जीत गया, अब आगे तो हम जीतना ही है, मतलब एक ओवर कॉन्फिडेंस जैसी एक फीलिंग आती है। अवनी में क्या कभी आपने इस तरफ से देखा था, और इससे बचाने के लिए किस तरह से फिटनेस को आपने परफेक्ट किया? देखिए, जब फर्स्ट उसको 21 में जब गोल्ड मेडल मिलता है, इसके बाद हमारा टारगेट क्या था, लोग बात गोल्ड मेडल मिलने के बाद उसमें मजमे में झूमते हैं, लेकिन हमारा ये टारगेट था कि फर्स्ट वर्ल्ड कप में ही उसका क्वालिफाई करना है वर्ल्ड कप के लिए। और उसने पहली बार में ही पहला वर्ल्ड कप में गया और वहाँ पे वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गया। इसके बाद वो मेंटली फ्री हो गई, इसके बाद उसका पढ़ाई भी चली और हम लोग का ट्रेनिंग भी चलता गया, और इसके बाद उसका कारवा चलता गया। और इस मतलब आखिर में जब ये कैंप में जाती है, कैंप में जाने से पहले यहाँ पे 107.3 मार के गई है मेरे सामने। तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि उसका लाइफ का बेस्ट मार के गई है। तो मेरा इतना कॉन्फिडेंस था कि वो करेगी। फिटनेस ट्रेनर, कोच, पिताजी, इनके चेहरे की खुशी बता रही है कि अवनी की यह उपलब्धि इनके लिए भी कितनी बड़ी है, पूरे हिंदुस्तान के लिए भी कितनी बड़ी है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।